Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके दुश्मन कौन हैं और वो क्या चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स हमारी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके शत्रु कौन हैं और वे क्या चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जो भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके शत्रु कौन हैं और वो क्या चाहते हैं। पहला ही कार्ड आ गया 5 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके शत्रु कौन हैं, पलटे हैं ये कार्ड तो ले रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। शेडो कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कप्स। राशि में आपकी नहीं बताऊंगी, आज हम राशियाँ जो हैं हमारे हैंडमेड कार्ड से आपके शत्रुओं की राशि निकालेंगे, उनके इनिशियल्स निकालेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। जो भी आपको आपके शत्रु हैं तो कार्ड्स हम दे लेते हैं और दूसरे डेक से ओशोजन डेक से हम कार्ड लेते हैं कि आपके शत्रु कौन हैं और क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या चाहते हैं। ये लोग आपके लिए क्या चाहते हैं, आपके शत्रु कौन है और आपके लिए क्या चाहते हैं। कार्ड पहले भी पलट रहे थे। न्यू विजन, ट्रांसफॉर्म, मोमेंट टू मोमेंट, आपके शत्रु क्या चाहते हैं। बहुत सारे हैं कार्ड्स। आपके शत्रु क्या चाहते हैं। क्रिएटिविटी, हम यहाँ से ले लेते हैं लवर्स का कार्ड। ऑर्डिनरीनेस, आपके शत्रु क्या चाहते हैं। यहाँ से हम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स लेंगे आपके लिए। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, release the old and rest, arrow, surround yourself with protective energy, and bottom of the deck be devoted and committed। तो यहाँ पर अगर हम आपके शत्रुओं की बात करें तो आप जो है बहुत अपने आप को डिफेंड करके चल रहे हैं। आप जो है अभी इस समय बहुत ही परेशान हैं जीवन से। अगर हम कहें तो आपके जीवन में कोई भी खुशी नहीं है, आपके जीवन में कोई भी एक एन्जॉयमेंट होता है, एक फ़न होता है, वो नहीं है। और यहाँ आप अपने आप को बहुत डिफेंड करके चल रहे हो, साथ साथ बहुत बोर्डम फील कर रहे हो सकता है किसी से आपकी फ़ाइट हुई हो, किसी से आपकी बहुत ज़्यादा फाइट हुई हो और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं।
साथ साथ आप जो है अपनी एक साधारण जीवन जी रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है आप बंधा हुआ फील कर रहे हो। ऐसा 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 फील कर रहे हो जैसे कि किसी ने आपके हाथ बांध दिए हैं, किसी ने आपको रोक दिया है, जैसे कि आप कुछ कर नहीं सकते। इस तरह से मजबूर हो गए हो, सब कुछ करते हुए भी आपके हाथ सब कुछ चाहते हुए भी आपके हाथ जो हैं वो बंध गए हैं। तो यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी कोई इसे देखेगा ये उसके साथ रिजोनेट कर सकती है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। कलेक्टिव है मीन्स कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी आपसे मैच करे। कुछ कुछ भाग आपसे मैच कर सकता है। हो सकता है आधी रीडिंग किसी से मैच करे, आधी किसी से मैच करे। हो सकता है 25% इस रीडिंग का जो हिस्सा है वो आपसे मैच करे। तो यहाँ पर ये रीडिंग पूरी पूरी सबसे मैच नहीं करेगी। तो आपकी राशियाँ मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि राशि का मैंने बताया कि आपके शत्रुओं की राशि में बताऊंगी। यहाँ पर आप बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। किसी ने आपको जैसे कि परास्त कर दिया हो, किसी ने आपका सब कुछ जीत लिया हो, आपको हरा दिया हो, इस तरह से फील कर रहे हो। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है। अगर आपकी किसी से रिलेशनशिप थी तो उस रिलेशनशिप को जो है तोड़ दिया गया है, उस रिलेशनशिप में ब्रेकअप करवा दिया गया है। आप अपने रिलेशनशिप में अलग हो गए हैं। अब ये रिलेशनशिप मैरिड लोगों की भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप जो अनमैरिड है उनकी भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके फ्रेंड्स, आपके जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने जो है ये ब्रेकअप आपका कराया, सेपरेशन कराया। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर मुझे जो है आपके इन लॉज दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपका ब्रेकअप कराया है। तो ये जो लोग हैं दुश्मन जो है, कुछ लोगों के लिए ये दुश्मन जो है वो छुपे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए पता है कि हमारे ये दुश्मन है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ये हमारे दुश्मन है। तो यहाँ पर गुप्त शत्रु भी हैं और जो उजागर हैं वो भी हैं यहाँ पर शत्रु। तो यहाँ पर आपके शत्रु नहीं चाहते कि आपका जो है कभी भी यूनियन हो आपके पर्सन से, आपका मेल मिलाप हो अपने पार्टनर से या पर्सन से। तो इस तरह की एनर्जी जो है कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आपके शत्रुओं ने आपके लिए कुछ ऐसा करा है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आप जीवन में कुछ ऐसा आपको लॉस कर दिया है आपका कि आप उन चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर बहुत आप चेंजेस से होकर गुजर रहे हो। आप बहुत होल्ड हो गए हो, मीन्स आप बंधा हुआ फील कर रहे हो। ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर किसी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आप भागीदार थे तो उसमें जो है दूसरा जो भागीदार है, शेयर होल्डर, उसने स्टे लगा दिया है, जिसके कारण जो है आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है। प्रॉपर्टी का भी विवाद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए जो है आपको शत्रुओं ने इस तरह से कर दिया है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं। अब आपको कुछ भी जो है दिखाई नहीं दे रहा कि हम कैसे क्या करें। आपकी सिचुएशन जो है ना बिल्कुल लो हो गई है। आपको, अगर आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको इतना प्रताड़ित किया है, जिन्होंने आपके साथ इतनी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की है, इतना आप डिप्रेशन में आ गए थे, इतना आप स्ट्रेस में आ गए थे कि आपको वो जो जॉब थी वो छोड़नी पड़ी। इसमें आपका लॉस भी हुआ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपका हो सकता है वो ही एक जीवन यापन का साधन था और वहाँ से जो है आपको जो है
हटना पड़ा उस जगह से। हालांकि वो जो जगह थी आपके लिए प्रॉफिटेबल थी, अच्छी आपको हो सकता है सैलरी मिलती हो, बट कुछ लोगों के वहाँ के एनवायरनमेंट के कारण, वहाँ के जो आपके कलीग्स थे, वहाँ जो आपके को वर्कर्स थे, उनके कारण आपने बहुत कुछ जो है फेस किया है और अब आप इस स्थिति में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर जो कार्ड है वो ये बता रहा है, ये बंदा जो है वो गिरा हुआ पड़ा है ना। ये इतना हताश हो गया है, मतलब घुटने टेक दिए उसने अपने हालात से। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ मुझे आपकी दिखाई दे रही है। कुछ लोग, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, आपका बिजनेस में आप ग्रो कर रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके बिजनेस को भी लॉस पहुँचाने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, बिजनेस में अगर आपके कहीं फाइनेंसेस आपको प्रोवाइड हो रहे थे, तो वहाँ पर जो है वो जो रास्ते हैं उसको बंद किया गया है, ताकि आप जो है लॉन्ग टाइम जो है वो अ, अ, ये बोल सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट ना कर पाओ। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जो शत्रु हैं आपके, क्रिएटिविटी का कार्ड है जो कि ये बता रहा है क्रिएटिविटी, यहाँ पर प्रेगनेंसी, कंसीव नहीं कर पाओ आप, ये भी यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा किया जा रहा है कि आप कंसीव नहीं कर पाओ, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कहीं से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, कहीं से आपको एक जो थी एक अवसर मिल रहा था, तो उसको जो है उस अवसर को भी जो है यहाँ पर ब्रेक लगाया गया है। और ये ब्रेक कैसे लगाया गया है, ये ब्रेक जो है वहाँ पर हो सकता है कुछ आपके ऐसे लोग जो कि आपके बारे में सारी जानकारी रखते हैं, उन्होंने वहाँ पर आपके बारे में जो है गलत सलत बोला है। अगर आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी, अगर आपको कहीं से कोई जॉब ऑफ़र मिला था, तो आपके ही अपने लोगों ने वहाँ पर कुछ बातें आपके बारे में गलत सलत बोल कर वो अवसर को जो है ख़त्म किया है, आपके हाथों से निकल गया है, जिसके कारण ये अवसर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ताकि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओ, आप जीवन में आगे ग्रो नहीं कर पाओ। तो यहाँ पर एंसेस्टर्स जो हैं आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप डिवोटेड रहिए, कमिटेड रहिए। आप जो है जो कुछ भी चल रहा है उसको ईश्वर को सौंप दीजिए, ईश्वर के को समर्पण कर दीजिए। जो कुछ भी चल रहा है वो ईश्वर की मर्जी पर ही चल रहा है। और आपको यहाँ पर जो एंसेस्टर्स हैं वो यही बोल रहे हैं, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आपको हमेशा ब्रेव रहना है, ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, भले कोई कितना ही आपके साथ बुरा करे, चाहे कोई कितना ही आपके साथ गलत करे, आपको पलट के वैसा नहीं करना है। आप भले ब्रेव रहिए, आप बोल्ड रहिए, ब्रेव रहिए, बट ऑनेस्ट रहिए। मीन्स जिसने जैसा करा हमको वैसा फल नहीं देना उसको, हमको टेक रिवेंज, मीन्स हमको यहाँ पर बदला नहीं लेना है। जो भी जो कर रहा है उसको भगवान देखेगा, ईश्वर देखेगा, ये उसके कर्मा है, ये उसको मिलेंगे। बट आपको हमेशा अपने कर्म जो है वो अच्छे रखने हैं। ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस, शमन का कार्ड आया है। आपको अपने हायर फोर्सेस पर ट्रस्ट करना है, जो भी हायर एनर्जीज है, डिवाइन एनर्जीज है, उन पर ट्रस्ट करना है कि ईश्वर जो है हमेशा सबका अच्छा करता है। चाहे कोई इंसान कितना ही बुरा कर दे, चाहे कोई कितना ही किसी का खराब कर दे, लेकिन ईश्वर जो है वह हमेशा आपके पीछे खड़ा है, आपको देख रहा है, और ईश्वर ही जो है इन कर्मों का जो है बदला आपके शत्रुओं से लेगा। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। आपको
ये नेगेटिविटी जो है, अगर पिछला कोई एक्सपीरियंस आपको, पिछले ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, अनुभव हुए हैं जिनके कारण आप बहुत हताश हो गए, जिनके कारण आप बहुत डिप्रेशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, तो यहाँ पर आपको जो ये कार्ड है ऑटम का, ये यही बता रहा है कि जब तक हम पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सराउंड यूर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, आपको अपने आसपास प्रोटेक्टिव एनर्जी की शील्ड बनानी है, सराउंड करना है। यहाँ पर हो सकता है आपको किसी ने कुछ तंत्र मंत्र भी करा हुआ आपका काम खराब करने के लिए। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ हो रही हो, तो वहाँ पर भी आपको किसी ने ऐसा कुछ किया है ताकि आप जो है आगे जीवन में ग्रोथ ना कर पाओ, आगे ना बढ़ पाओ। तो यहाँ पर आपको अपना प्रोटेक्शन करके चलना है। हमेशा आपको प्रोटेक्शन, मैंने रेमेडीज़ बहुत सारी एक वीडियो में दी हैं, आप वो वाली रेमेडीज़ जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड जो है अपने आसपास बनाकर चलनी है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। ईश्वर का ध्यान, भजन, पूजन हमेशा आपको करते रहना, छोड़ना नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जब नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ में होती है ना, एक्सपीरियंस होते हैं, बुरे अनुभव जब हमारी लाइफ में होते हैं, तो हम कभी कभी हमारा जो विश्वास है वो ईश्वर के ऊपर से ख़त्म हो जाता है और हम जो हैं सोचते हैं कि ईश्वर हमारी सुन ही नहीं रहा, लेकिन ईश्वर सुन रहा होता है। उनका एक समय होता है किसी को भी सज़ा देने का। तो ये मानकर चलिए। अब हम देखते हैं कि आपके जो शत्रु हैं वो कौन है। तो हम शत्रुओं की राशियां भी देखेंगे, साथ साथ उनके ट्रेड्स देखेंगे। आप उन ट्रेड्स से जान सकते हैं कि आपके शत्रु कौन है। तो सबसे पहले हम उनके नाम के इनिशियल, एक तो गिरा है, ई है, एन है, उनके नाम का इनिशियल एन हो सकता है, ई हो सकता है, आर हो सकता है, एन डबल आया है, ब्लैंक है, पी हो सकता है, एन हो सकता है, ई डबल आया है, टी हो सकता है, एल हो सकता है, और भी 2-3 निकालूंगी मैं। ई डबल आया है, आर फिर से आ गया, पी फिर से आ गया, एन फिर से आ गया। यही आपके उनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, जो भी आपके शत्रु हैं। ई, एन, आर, एल, टी, पी, ये उनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या उनके नाम में ये इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम कार्ड्स देखते हैं, आपके जो शत्रु हैं, तो आपके जो शत्रु हैं वो कौन है। इन कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे आपके शत्रु कौन है। आपके शत्रु कौन है, देखिए इनके जो है ब्लॉन्ड, इस तरह से जो भूरे बाल हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हेयर। पियर्सिंग हो सकती है, मीन्स इनके कान में कान छिदे हुए हो सकते हैं। आँख के ऊपर जो है वो रिंग पहने हुए हो सकते हैं। रैंडमली निकालेंगे हम कार्ड शफल करके, क्योंकि ये कार्ड ना फॉल नहीं होते हैं। इनके जो राशियां हैं वो हैं एरीज, लियो और सेजिटेरियस। एरीज, लियो और सेजिटेरियस इनकी राशि है, मीन्स मेष, सिंह और धनु। इनकी जो आईज हैं वो ब्राउन हो सकती हैं। ग्लासेस हो सकता है ये पहनते हों, सन ग्लासेस भी हो सकता है ज़्यादा लगाते हों या लगाते हों, इस तरह से। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, ये इस तरह से हो सकते हैं कि लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाएं। यंगर देन यू, आपसे छोटे हो सकते हैं ये। बियर्ड हो सकती है, इनकी दाढ़ी हो सकती है। डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं ये, रेकी हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं। एक कार्ड और हम इधर से ले लेते हैं। बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं, तो ये इनके जो हैं ट्रेट्स हैं। अगर ये ट्रेट्स मिलते हैं आपके शत्रुओं से, आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिनके ये ट्रेट्स हों, तो ये आपके
जो है शत्रु हो सकते हैं, इनसे आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।